जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो आइए सीखते हैं 4 श्लोक भगवत गीता से। इस एपिसोड में, इस भाग में आप सीखेंगे अध्याय 5 के 11वें से 14वें श्लोक तक का विवरण। लेकिन मैं संक्षेप में जो इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये बात है कि आप जानेंगे कि अज्ञान द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य हम लोग मोहित होकर काम कर रहे हैं और परमेश्वर ना किसी के पाप कर्म को और ना किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है और अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा ही नष्ट होगा। क्या? अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा ही नष्ट होगा और वह ज्ञान ही परमात्मा को प्रकाशित करेगा तथा जिनका मन और बुद्धि तद्रूप हो गई है, अर्थात ईश्वर के रूप में परिवर्तित हो गया है और वह परमात्मा में एक ही भाव से स्थित है, ऐसे व्यक्ति पाप रहित होकर पुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होता है। तो इन सभी बातों को इस वीडियो में आप जानेंगे। तो चलिए एक एक श्लोक करके अब सीखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। श्लोक संख्या 11वां। कायेन मनसा बुधया केवल इंद्रिये अपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। भगवान श्री कृष्ण इसमें कहते हैं, लेकिन उन बातों को समझने से पहले चलिए एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। कायेन अर्थात शरीर में, मनसा अर्थात मन से, बुद्धिया अर्थात बुद्धि से, केवल अर्थात शुद्ध, इंद्रिय अर्थात इंद्रियों से, अपि अर्थात भी, योगिनः अर्थात कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, कर्म अर्थात कर्म, कुर्वन्ति अर्थात करते हैं, संगम अर्थात आसक्ति, त्यक्त्वा अर्थात त्याग कर, आत्मा अर्थात आत्मा की शुद्ध अर्थात शुद्धि के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण इसमें कहते हैं कि योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। संख्या 12वां। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकम अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबद्धते। युक्त अर्थात भक्ति में लगा हुआ, कर्म फलम अर्थात समस्त कर्मों के फल, त्यक्त्वा अर्थात त्याग कर, शांतिम अर्थात पूर्ण शांति को, आपनोति अर्थात प्राप्त करता है, नैष्ठिकम अर्थात अचल, अयुक्त अर्थात कृष्ण भावना से रहित, काम कारेण अर्थात कर्म फल को भोगने के कारण, फल अर्थात फल में, सक्त अर्थात आसक्त, निबद्धते बद्धता है। इसका अर्थ है, इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फलकामी है, वह बद्ध जाता है, वह आसक्त हो जाता है। अध्याय 5 श्लोक संख्या 13वां। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन्। सर्व अर्थात समस्त, कर्माणि अर्थात कर्मों को, मनसा अर्थात मन से, संन्यस्य अर्थात त्याग कर, आस्ते अर्थात रहता है, सुखम अर्थात सुख में, वशी अर्थात संयमी, नवद्वारे अर्थात 9 द्वारों वाले, पूरे अर्थात नगर में, देही अर्थात देहवान, आत्मा, न अर्थात नहीं, एव अर्थात निश्चय ही, कुर्बन अर्थात करता हुआ, न अर्थात नहीं, कार्य अर्थात कराता हुआ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं इस श्लोक में कि जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर अर्थात भौतिक शरीर, जो हम लोग का शरीर है, में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। श्लोक संख्या 14वां। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। न अर्थात नहीं, कर्तृत्वम अर्थात कर्तापन या स्वामित्व को, न अर्थात न तो, कर्माणि अर्थात कर्म को, लोकस्य अर्थात लोगों के, सृजति अर्थात उत्पन्न कराता है या करता है, प्रभु अर्थात शरीर रूपी नगर का स्वामी, न अर्थात न तो, कर्म फल अर्थात कर्म के फल
से संयोगम अर्थात संबंध को, स्वभाव अर्थात प्रकृति के गुण, तू अर्थात लेकिन, परवर्तते अर्थात कार्य करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से इस श्लोक में कहते हैं कि शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब लाइफ सेंसेस। जय श्री कृष्णा।